बाहर जी आए हुए हैं रबिश उठाने वाले है। देखो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो जी मैं जा रही हूँ ज़रा वसीम के साथ शॉपिंग, क्योंकि मैंने लाइबा को भिजवानी है कुछ चीज़ें। सर्दियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं, तो मुझे है कि मैं उसको कुछ नट्स वगैरह जो है उसके खाने पीने की कुछ चीज़ें उसको मैं भिजवा दूँ। मौसम देखें कैसे हुआ पड़ा है। तो अच्छा, कल वाली जो मेरी वीडियो थी टीमू की जो मैंने लगाई, तो उसमें पूछा हुआ है कि सूट कौन सा है। तो सूट मैंने व्लॉग में बताया था वो इमेज का है, और ये जो मैंने आज पहना हुआ है ये है जी अलमीरा का। ठीक है, तो पहले जाएंगे मोरिसन, वहाँ पे भी कुछ ऑफर्स वगैरह लगी हुई हैं, उधर से भी कुछ देखूंगी उसके लिए। तो फिर आज इंशाल्लाह मैंने उसको पार्सल करवा देना है, और उसको मैंने कहवा भी भेजना है। कहवा जो मैं पी रही हूँ वो है नाया सेल्फ केयर का। आज मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, और हिना 10 के कोड के साथ आपको मिलेगा 10% ऑफ। ठीक है, तो देखते हैं चल के क्या क्या मिलता है। आज बच्चों के आने से पहले शॉपिंग करके घर जाएं, जाके फिर बाकी के मामलात वगैरह देखें, और फैमिली टाइम कुछ देखेंगे, कोई मूवी वगैरह बच्चों के साथ, रेस्ट करेंगे और इंजॉय करेंगे। वो कबूतर कैसे बैठे मेरी अंदर से बड़ी लाइन हुए। हाँ, लाइन में बैठे हुए, इन्हों की क्लास हो रही है। क्लास चल रही है इन्हों दी। दिखाऊं, ये देखें, ये बैठे हुए हैं सारे, देखो जरा इन्होंने, एक लाइन है देखो है लगता क्लास ले रहे हैं। हाँ, पहले मोरिसन चलते हैं। और दूध भी आना है। ओके ओके ओके, चलो भाई। भाई ये बंद ही कर गए हो। हाँ, ATS पता नहीं इन्होंने की बनिया ने। गाड़ी घर के अच्छा, ले लिए फिर। ऐसे की कपड़े कपड़ियां दी दुकान खोलांगे मैं फिर। ओए ध्यान से वसीम, होलसेल। आहो होलसेल। तो शॉपिंग करके जी हम आ चुके हैं घर। दरवाज़ा खोलिए, चलो जी दरवाज़ा खोलें। शॉपिंग आ चुकी है अंदर। इधर मैं रखूं अभी यहाँ पे। होए होए बड़ी ठंड है, मौसम बदल गया भाई। सर्दियाँ बाहर, हीटिंग भी ऑन करते हैं घर की। जूते चेंज करूं, अपने स्लीपर पहनूं, यहाँ से उठाऊं चीज़ें। वसीम के जूते ये इधर, धोने वाले बर्तन ये मैं इधर ही रख गई थी। चाय पी रही थी ना, कावा है मेरा स्नैक दा जार। आ जा भाई, शॉपिंग संभालती हूँ। पहले मैंने लाइबा की चीज़ें करनी है रेडी, जो मैंने उसको आज भिजवानी है हर हालत में, वरना लेट हो जाता है फिर। तो उसकी चीज़ें जी मैं रखूँ, इनको मैं करूँ पैक। बॉक्स लबना पहना है, बॉक्स कोई बॉक्स देखूँ कोई ऊपर पड़ा हुआ है को लेके आऊँ। तो ये है जी लाइबा को जो मैंने सामान भिजवाना है। ये कुछ ज़ैनब ने ली हुई थी चीज़ें इसकी, है नूडल शूडल। भाई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों ने यही खाना है, और इन्होंने की खाना है। और ये लाइबा की स्वीट्स जो नम को आई थी, ये देखें। और ये इसका कावा, कुछ ड्राई फ्रूट है। ये है जी कुसकुस, ये उसको मैं भेजूँगी, फ़िश वगैरह बनाती है ना जैसे चिकन वगैरह उसके साथ। और ये है ऑर्गेनिक हनी। सर्दियाँ है ना, गले वगैरह ख़राब होते हैं, तो मुझे था कि चलो ये इसको मैं भेजूँ। और ये है नैंडोस का चिकन का, वो क्या कहते हैं उसको, मैरिनेट करने का। और एक ये, तो चलो मैं का कावा भेजना है, साथ में उसको कुछ चीज़ें भिजवा दूँ। नट्स वगैरह हैं, बार्स वगैरह हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं देखो, ये वाले। चलो जी देखेंगे फिर किसी वीकेंड पे ना हम लगाएंगे चक्कर। मैं वसीम को कह रही थी कि मैं दिल करदा पे मैं सारा कुछ भेजा, पर वो ना फिर खुद लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी होने लगी है कुकिंग। मैं बनाऊंगी चिकन थाइज़। 1 kg चिकन थाइज़ है, इसको धो के रख दिया हुआ था। यहाँ पे ½ टीस्पून गरम मसाले का है, 1 टीस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ज़ीरा, 1 टेबलस्पून है चाट मसाले का, 1 टेबलस्पून है तंदूरी मसाला, ½ टीस्पून थी ब्लैक पेपर। ये हैं सारी सॉसेज वगैरह, इनके साथ बनाएंगे जी चिकन। ये रीगल वालों की पेरी पेरी, और रीगल वालों की ये तंदूरी मैरिनेटेड वाली जड़ी हुई जे, देख लियो केड़ी जे। भाई मेरा गला हो रहा है ख़राब, आपको मेरी आवाज़ से पता चलेगा। तो बस
जैनब हुई थी ना बीमार, जैनब से कर लिया मैंने कैच। तो ये है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, ये डालेंगे और फिर जो है इसके अंदर जाएंगे बाकी सारे मसाले, लेमन जूस जाएगा, ऑयल जाएगा, तो सोसा शोसा सारियाँ जान गया। ये देखिए लेमन जूस आप जितना भी डालें ना उतना ही ये मज़े का बनता है। तो अच्छा मैनू किसी ने कल भी मैसेज किया सी आपने स्टेनलेस स्टील के पतीलों का जो है वो बताया नहीं, आपसे पूछा था तो मैंने बताया था कि बड़ी अच्छी कुकिंग उसमें होती है। मैं माशाल्लाह उसी में कर रही हूँ, काफ़ी सालों से आप देख रहे हैं मेरी कुकिंग वीडियो। मेरे पास नॉन स्टिक के बर्तन नहीं है, हाँ अंडा वगैरह बनाने के लिए नॉन स्टिक के पैन्स हैं। तो ये लें जी, यहाँ पे ये गई है चिली सॉस, सोया सॉस डाली है अपने टेस्ट के हिसाब से, या मेरे पास जो है ना ये टीस्पून है। तो ये लें, ये सारे गे ड्राई मसाले व यह चिकन बड़ा मज़ेदार बनता चाहिए। तो यहाँ पे जी सारी सॉस जो है ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दी हैं। आप चाहें तो आप इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें ये 1 टीस्पून है, ये मैंने एक फुल भर के इसका मैंने ऐड कर दिया है। और फुल जो है 1 टीस्पून आपने इस वाली पेरी पेरी सॉस का, इसका आपने ऐड करना है। तो बस जी इस मसाले को आपने मिक्स करते जाना है अच्छी तरह से, इसको रिला मिला के तो फिर जो है वो हमने क्या करना है जी, जड़ियाँ चिकन थाइस धो के रखियाँ सन ना, उनका अच्छी तरह से जब पानी निकल जाए तो फिर आपने वो कर देनी है मैरिनेट। और यहाँ पे ये देखिए कुकिंग ऑयल मैं भूल गई सा, ये भी डाल दिया। साथ में इसके आप वेजिटेबल भी बना सकते हैं, मैं मशरूम्स वगैरह जो है वो बनाऊंगी, साथ में गार्लिक ब्रेड और साथ में सैलड भी हो तो इसका मज़ा आता है। ये वैसे जिन्होंने वेट कम करना है ना उन्होंने वास्ते वाई है बेस्ट जिम, तो ये बहुत मज़े का बनता है। इस तरह से आप चिकन थाइस बना के इनको श्रेड करके इनके आप क्लब सैंडविच भी बना सकते हैं, और ये बच्चों को बड़े मज़े के लगते हैं। स्पाइसेस वगैरह जो है ना इसके वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अगर आपके बच्चे कम स्पाइसी खाते हैं तो आप मसालों की जो मिकदार है ना उसको आप कम रख सकते हैं। और अगर आपने फुल जो चिकन लेग होती हैं, जैसे लेग पीस जिन्होंने कहते हैं ना फुल थाई दे नाल है ना, तो आप हड्डी के साथ वाला भी इस तरह से बना सकते हैं जैसे मैं चिकन टिक्का बनाती हूँ। तो बस मैनू सी अज यह रेसिपी मेरे दिमाग च वड़ी सी मैंने कहा इसको दिमाग से बाहर निकालें, और ये तभी बाहर निकलेगी जब ये पकेगी। तो इसको जी क्लिंग फिल्म लगा के और मैं रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए। फिर इसको आपने अवन में बनाना है, आप अवन में भी बना सकते हैं। अगर आपने फ्राइंग पैन में हल्का सा ऑयल डाल के तो आपने चूल्हे पे पकाना है तो आप चूल्हे पे भी इसको कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये मैंने छाना रख दिया है, इसके अंदर मैंने डालने हैं मशरूम्स। ये बटर मशरूम्स होते हैं, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो अच्छा अगर आपके पास अवन नहीं है ना तो आप चिकन को पतीले में भी बना सकते हैं, जिस तरह का वो मैं फुल चिकन दिखाती होती हूँ ना रोस्ट, तो वो पतीले में भी पक जाता है। उसको आपने बस चेक करना होता है, नज़र रखनी होती है उसके ऊपर। तो जो मैं अवन में बनाती हूँ ना चिकन, उसको मैं रखती होती हूँ 1.5 घंटे के लिए अवन एंड ग्रिल पे और 200 टेम्परेचर पे, बस उसकी सेटिंग यही होती है। तो मशरूम्स को धो के रख दिया। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम निकाली, ये वाली 2 कलर की थी, तो ये मैं लेके आई थी B&M से, नाल मैं पिंदी पैसा जी अपना कावा। तो जो मैं आजडा से लेके आती हूँ ना वो बड़ी अच्छी होती हैं, ये मैं इस दफ़ा B&M से ले आई और मैं टमाटर भी वहाँ से लिए। इन सब्जियों ने ना पानी बड़ा छोड़ा था, तो मैंने कहा बस ठीक है नेक्स्ट टाइम जो है ना सब्जियाँ नहीं इत्थों लैनियाँ हर चीज़ जो है ना वो हर जगह पे आपको अच्छी नहीं मिलती। बस ये है कि आप ट्राई करते हैं ना, जैसे वहाँ से मैं क्लीनिंग का सामान लेके आती हूँ, किचन रोल, टॉयलेट रोल वगैरह और क्लीनिंग स्प्रे वगैरह। भाई सॉरी मेरा ना नक बंद होता पे अजे, ज़ुकाम हो रहा है, तबीयत हो रही है नासाज। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से आपने काट लेना है। जो अंदर चिट्टा चिट्टा होंगे ना कैप्सिकम दे, इसको आप निकाल दिया करें। पता नहीं इन्हों का भी क्या जाता है जी, आबादी होंदियां ने, ये ना कीमे में बड़ी मज़े की बनती हैं। और मैं कई दफ़ा बनाती होती हूँ आलू बैंगन, उसके अंदर मैं ना इनको थोड़ा सा स्टर फ्राई करके जड़ियाँ शिमला दियाँ मिर्चां ने इन्हों ते जड़े थे मशरूम्स उनको भी मैं डालूँ ना तो ये बड़ी मज़े की बनती हैं। तो आप चाहें तो इसमें ग्रीन वाली कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, साथ में रेड अनियन जो है उसको आप स्क्वायर में कट करके तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ना इसके अंदर टमाटर भी डालूंगी, लेकिन आप अपनी पसंद की वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मतलब कि कोई फिक्स नहीं है यहाँ कि तुसी यही बनानी है आप स्टीम वाली भी बना सकते हैं। साथ में जैसे ब्रोकली होती है, कैरेट होती है, कॉलीफ्लावर होती है ना,
इस तरह से। और आपके सबके कमेंट का शुक्रिया, व्लॉग के नीचे आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। और कल जो चीज़ें आई थी टीमू से वो आप सबको बड़ी पसंद आई, बहुत शुक्रिया। तो बस जी ये ज़ैनब ने ऑर्डर की थी, कुछ मेरी पसंद की थी, कुछ बच्चों की पसंद की थी। तो घर माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है ना वो लग रहा था। तो यहाँ पे ये सारी सब्जियां मैंने काट ली। तो आलू पे सन, मैंने सब्जी वाली टोकरी देखी तो आलूओं का पूरा पैकेट, मैं क्या पे उग जाने ने ते इत्थे ते आलूओं का खेत बन जाना है। तो मैंने इनको धोया और मैंने ज़ैनब से कहा, मैंने कहा इसके साथ ना पोटैटो वेजिस बना लेते हैं। जो मैं पोटैटो वेजिस बनाती हूँ ना घर में, वो मेरे बच्चों को बड़े पसंद है, रमज़ान में बहुत बनते हैं, अब्दुल्ला के भी फेवरेट है। तो वो मैं लाती होती हूँ रेड वाले आलू। तो यह पे सन, मैं क्या इन्होंने बनने लाइए, चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, पैसों की आई होती है। तो इस तरह से जी आलूओं को मैंने 4-4 हिस्सों में काट लिया। तो इतने गाइस मेरी तबीयत हो रही साजे ख़राब, और मैं कहती हूँ शाम तक तो बस कुछ ना पूछें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पीड ही ना जी किड्डी स्लो है। तो मुझे यही था कि कोई इस टाइम मेरे से बात ना करे, बच्चे भी आके मुझे कुछ ना पूछें। सर में हल्की हल्की दर्द हो रही थी। वसीम साहब से मैंने कहा बस मुझे ना थोड़ी देर तक आपने चाय बना के देनी है कि चाय पीऊँ तो शायद मेरी तबीयत जो है ना वो थोड़ी ठीक हो। तो यहाँ पे आलू काट लिए, इनको मैं डाल दूँगी इसके अंदर, हले थोड़े रहने ना, सारे नहीं कटे है आलू काट लिए हैं, देखो हले पेज। तो यहाँ पे ज़ैनब ने सारी सीजनिंग जो है इसकी पोटैटो वेजिस की वो रेडी करके रख दी हुई थी। मैंने डाल दिया जी इसके अंदर ऑयल। तो इनको जो है मिक्स करके तो मैं अवन में डाल दूँगी अभी। तो यहाँ पे जी मैंने निकाला है ग्रीस प्रूफ पेपर। तो ये मैं लगाऊंगी अवन ट्रे में, क्योंकि चिकन को मैंने कवर नहीं करना। अच्छा मुझे किसी ने पूछा हुआ था कि हम चिकन बनाते हैं ना तो वो पानी छोड़ जाता है। तो वो पानी इसलिए छोड़ जाता है क्योंकि जब हम कवर करके रखते हैं ना, सारा उसका जो मसाला जिसमें हमने मैरिनेट किया होता है हम वो भी ऊपर डाल देते हैं। तो आप ऐसे किया करें, जब चिकन हाफ़ कुक हो जाए ना तो ऊपर से फॉयल को काट दिया करें, तो फिर वो उसका पानी सारा ड्राई हो जाता है। तो ये ले जी, ये अवन ट्रे के अंदर बटर लगा के पेपर जो है ये मैंने लगा दिया है, स्टिक कर दिया। यहाँ पे चिकन जो है इसको मैंने निकाल लिया है अवन में से। इस टाइम ना मेरी तबीयत हो गई है थोड़ी ख़राब गाइस, दिल कट रहे हैं, हिम्मत ऐसे लगता है जैसे हिम्मत ही नहीं है। तो ये देखें इस तरह से ये थाइस के पीस हैं, इनको मैं इसके अंदर ऐसे डालूँगी, बिस्मिल्लाह। तो ये ना बड़े मज़े के बनते हैं। साथ में जब ये हाफ़ कुक हो जाएंगे ना तो फिर मैं ये जो वेजिटेबल्स हैं ये फिर मैं डाल लूँगी। ये देखें जी, तो इस तरह से ये बनेंगे चिकन थाइस। बच गए तो इसकी बिरयानी भी बन जाएगी और बच्चों को मैं सैंडविच भी बना दूँगी। अभी मैं सिर्फ इतना बनाऊँगी, ये जो बच गया इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ये मैं कल लंच में ख़ुद खा लूँगी, मैं और ज़ैनब। ठीक है, ये देखो। चलो जी ठीक है। तो ये लें जी, अवन हो चुका है गरम, इसको मैं अवन में रखने लगी हूँ, फिर इसकी साइड करेंगे चेंज। तो इसको मैं कवर नहीं करूँगी, ऐसे ही रखूँगी। चलें, वो चला गया। और साथ ही जी हमने रखने हैं आलू भी। ये जो है इसके अंदर मिक्स्ड हर्ब्स हैं और कैजुअल सीजनिंग है, वही है ना, मिक्स्ड हर्ब्स, कैजुअल सीजनिंग, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। हाँ, रेड चिली पाउडर, और ये ऑयल ऐड किया है। तो ये सारा मैं डाल दूँगी आलूओं के ऊपर। आलूओं को धो के अच्छी तरह से मैंने 4-4 पीस में कट कर लिया था। तो इनको आप मिक्स कर लें। ये देखें, तो ये पोटैटो वेजिस बनते हैं, मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े शौक से खाते हैं। मैं अच्छी तरह से कर लूँगी इस तरह से मिक्स। ये देखें, ठीक है, मैं देखो सारे अच्छी तरह से कोटिंग होगी। बस इसको जल्दी से अवन में रखना है वरना ये पानी छोड़ जाएंगे। ठीक बनेंगे इसमें। तो आलूओं को जी मैंने वेजिस को मैंने इस डिश में डाल दिया, इसमें ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब इसको मैं रख देती हूँ अवन में, बिस्मिल्लाह। चलें, ये पक जाएंगे और वेजिटेबल को मैं बनाती हूँ। ये देखें, ये वाली बनेंगी और ये भी बनेंगे।
तो ये तो वेजिटेबल जाएंगी जी चिकन के साथ, और साथ में मैं बनाऊंगी सैलड भी। जितनी चीज़ें फ्रीज़र में भी, फ्रीज़र में नहीं आए हाय दिमाग ख़राब हो या जे फ्रिज विच पईयां होनियां ना, उसका साथ में बन जाएगा फिर सैलड। बच्चे भी आ गए हैं जी स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मेरा हैंडबैग। इतने सवाल पूछते हैं ना, ये बैग इधर क्यों है, हाँ ये क्यों रखा है, किधर गाड़ी में रह गया था मेरा। वालेकुम सलाम, कैसे अब्दुल्ला? है? इंटरव्यू इतना देना पड़ता है बच्चों को मुझे। चलें जी आ जाएं। क्या है ये? मिक्स, अच्छा टाइम है जी, टाइम। और ये है अनियन पाउडर, अनियन पाउडर। अनियन हाय मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो होने वाली है। 2 3 ये लें जी, ये गे मशरूम्स, ये देखो ये लें जी। इनकी रेसिपी बड़ी मज़े की है और ये बड़े मज़े के बनते हैं। कोको में देने, फिर इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। हाँ अभी ये ज़रा हो लें थोड़ा। तो ये लें जी, अब जाने लगी है ये सोया सॉस, है देखो। सोया सॉस डाल के ना ये बड़ी फिर जैसे उसको जाता है इसका कुकिंग। तो ये लें जी, ये मैंने डाल दी हैं अब सब्जियां इसके अंदर, ठीक है। ये देखो इसको ना थोड़ा कर लो जैसे, ठहर मैं आपको बताती हूँ। सब्जियां नीचे चली जाएंगी, इनको ना करते हैं हम ऐसे। चलो जी, अब जा रहा है जी सेसमी ऑयल। ये देखें आ गया जी सेसमी ऑयल टेस्ट के लिए। ऊपर गए हैं ये मिक्स्ड हर्ब्स, है देखो, ठीक है। है देखो केजन सीजनिंग गई जी, ब्लैक पेपर, ये देखें मिक्स हो रहा है अभी ये, है देखो। और एंड पे गया है जी थोड़ा सा अनियन पाउडर जो था वो बच गया हुआ था, वो भी इस तरह से डाल देना है। इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। तो ये फिर यहाँ पे फ्रीज़र से निकाले ज़ैनब ने ये नान, तो ये साथ किए जी हमने गरम। आप चाहें तो आप गार्लिक ब्रेड भी खा सकते हैं, लेकिन ये वाले जो नान है ना ये भी बहुत मज़े के लगे थे चिकन के साथ। चिकन के अंदर जो सारे वेजिटेबल के जूसेस थे ना, उसके अंदर जब आप नान को डिप करके खाएं ना तो बहुत मज़े का लगता है। ये देखें ये ज़ैनब ने साथ में बनाया नान। मशरूम किस में डालने हैं? इसके अंदर ही डाल दो। हाँ डाल दो, उसके अंदर ही डाल दो। चलो जी चलो, तो ये आ गए जी मशरूम्स, ये लें, ये मशरूम्स भी आ गए। मशरूम्स इतने मजे के ना, ये रेसिपी आप फॉलो करना। हाँ आई वाज थिंकिंग कि मुझे बाजू पर इतनी गर्मी क्यों हो रही है। और गैस उधर से आ रही है ना, ये देखें जी, कर ले इधर कर ले। उसने नान के पास जाना है। चलो इसके साथ और फिर मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी थी। बड़ी जबरदस्त रेसिपी। मी एंड मामा लव दीज। हम तो ये तो 3-4 पैक बना के खुद ही ऐसे ही खा लें। खुद ही खा जाए। ये देखें जी, ये बड़े ज़बरदस्त बनते हैं मशरूम जो है इसके अंदर, सॉस के अंदर। चलो भाई रखो टेबल पे। ये देखें जी, अब्दुल्ला इसको आहिस्ता करो। ये मैं इधर रखती हूँ, इधर आएंगी वो दोनों गर्म चीज़ें, ठीक है ना? ठीक है, ठहर जो, चलो मैं लेके आती हूँ अब। ये देखो कितना ज़बरदस्त बना है। इसके ऊपर ना यहाँ से मैं डालूँगी थोड़ा सा ऐसे धनिया। भाई धनिया की मुझे बीमारी है, ठीक है ना? मजे का भी लगता है खानों पर। और यहाँ मैं डालूँगी लेमन जूस, है देखो, ठीक है। ये ले, उसके अंदर जो है ना वो डाल सकते हैं नान। ठहर मैं दूसरा भी लेके आऊँ अभी। ये लें जी, ये सबके ही बड़े फेवरेट हैं। ये लें जी
सैलड के लिए मैं कोई चीज़ लेके आऊँ अब। तो यहाँ पे जी खाना सारा लगा दिया। खाना आज ज़रा लेट हो गया था क्योंकि आगे बच्चे आते हैं ना स्कूल से, तो मैंने खाना माशाल्लाह बना के रेडी रखा होता है। पर आज अपनी तबीयत ढिली ढिली सी और मैंने भी बड़े आराम आराम से सारा काम किया। तो अब्दुल्ला जब आया टीवी रूम में तो कहता है वाह मामा माशाल्लाह आज तो खाना ज़बरदस्त बनाया आपने, ऐसे लग रहा है जैसे मैं ना किसी होटल में आया हूँ। डिनर माशाल्लाह से, तो बस डिनर दे एंड तक पहुंचने तक मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई आज। तो बस मैंने बच्चों से कहा चलो जी आ जाओ फोन करिए इनू इंजॉय, आ जाओ भाई शुरू करो अब्दुल्ला। तो मैं वैसे कभी कभी सोचती हूँ कि देखें जैसे बच्चे बीमार होते हैं, हस्बैंड बीमार हो जाए तो जो माँ होती है, जो बीवी होती है, वो सारा घर संभाल लेती है। ਜਿਹੜੇ बीमार होंदे ने उन्होंने भी संभाल लेंदी है। तो जे माँ आप ही बीमार हो जाए तो सारा घर का निज़ाम जो है ना वो उल्टा सीधा हो जाता है। तो मुझे तो बड़ा ही डर लगता है कि मुझे यही होता है कि भाई मैनू ना कुछ होवे, जे मैं बीमार हो गई तो घर के काम किन्ने करने ने, खाना किन्ने पकाना है, मेरे तो घर वाले भुखे रह जाएंगे। तो मुझे बड़ा डर लगता है कि मुझे ये होता है कि मुझे ज़ुकाम भी ना हो। पर ऐदकी मैनू हो गया, जे ऐदकी मैं पड़ी गई क्यूकम्बर और लेटस। भाई सब्ज़ी भी जड़ी है ना नाल सलाद लाजमी लिया करें खाने के साथ, ठीक है। चलो भाई आ जाओ बिस्मिल्लाह करिए। मेरा कांटा सबसे पहले मैं पोटैटो वेजिस खाऊंगी। चटनी ले आओ नाल, जो किसी ने खानी है तो बिस्मिल्लाह। तो मुझे कहवे के हवाले से काफ़ी मैसेज आते हैं कि आप साथ में डाइट कर रही हैं। नहीं, मैं कोई डाइट नहीं कर रही है। देखें साथ में मैंने नान भी रखा हुआ है। हाँ, पोर्शन को थोड़ा कंट्रोल कर लें। इसी तरह जैसे चिकन है, साथ में सैलड ले लें, वेजिटेबल ले लें और साथ में गार्लिक ब्रेड ले लें या पीटा ब्रेड ले लें। तो इस तरह से आपकी प्लेट वैसे ही भर जाती है। तो यहाँ पे जी फिर खाने के बाद हो रही थी लाइबा के पार्सल की तैयारी। और ये है नाया सेल्फ केयर का कावा। तो इस कावे की रेसिपी जी मेरे से मांगी जाती है। ये कावा मेरा नहीं है, ये नाया सेल्फ केयर का है। और ये आए हैं जी कहाँ से, ड्राई फ्रूट बाज़ार से ज़ैनब ने मंगवाए हैं। 3 पैकेट आए हैं ये ड्राइड मैंगो के। 2 रखेंगे घर के लिए और 1 भेजते हैं लाइबा को, क्योंकि इनको बच्चों को ना मेरे यहाँ बड़े पसंद है जे ए वाले अंब खांदे ने, ए वाले अंब। तो यहाँ जी मैं रखूँगी सारी चीज़ें इसके अंदर। पहला थले रखा हैवी चीज़ें, ये देखें ये सारी होर की सी आहो कावा, कावे का पैकेट भी हैवी है। ऐसे ही रखेंगे कावा। तो फिर अभी तो ये मैं रख रही हूँ ना, ए वसीम साहब ने फिर इन्होंने सैट करना, उन्होंने कहना ही ना जी आपने कैसे रख दी है चीज़ें। भाई मैं ना इंज ही रख देंदी जे, मैं जिन्नी बिजी होंदी हाँ ना मेरे को इन्ना टाइम ही नहीं होंदा शैवां नूं सही करके रखन दा। नहीं ये निकालती हूँ, ठहर जो भाई, पुट्ठा हो गया कुछ। ये निकालते हैं। पहले जाएगी ये हनी की बोतल, ज़रा हैवी है, और ये भी इसके ऊपर आएंगी अब बाकी की चीज़ें हल्की वाली। ये लो, ये लेंगी, लाइबा मेरी खुश हो जाएगी। और ये देखें ये हलाल है, ठीक है, आंदा पे जो नज़र हलाल। और ये वाला जो है ना ये अब इसकी जगह नहीं है, इन्नू खोल के रखेंगे बस। इन्नी की पैकिंग मैं कर छड़ी, बाकी की अब वसीम करेंगे। मैंने अपने दिमाग से इतनी कर दी है, ठीक है। हुण इत्थे आके मेरा दिमाग जो है ना ज़रा स्टॉप हो गया। यहाँ पे मेरे दिमाग मेरा कह रहा छड़ दो बस करो। भाई तबीयत नहीं ना ठीक, की करा। तो देखो ज़रा ऐसा मौसम ने किया जी मैंने बीमार गाई, ऐसा मौसम ने। तो वसीम जा रहे हैं जी घर नहीं, बड़े मिशन पे, चाय मिशन पे। आहो मिशन चाय बनने जा रही है। और टीवी नो आहिस्ता करो। केक के साथ इसने कुश्ती की हुई है, कुश्ती। किसने किया? मामा कहती है उन्होंने किया सुबह। तो अच्छा कोई नहीं, मेरे वापस हाँ इतने गुस्से में आके पापा पूछते केक की हालत किसने की। मैं कहा जी अनम ने की है। साथ ही पापा आगे से कुछ बोले ही नहीं। मैं कहा बस ठीक है। हाँ ओके ठीक है। तो चलें जी आज का व्लॉग जो है यहीं पे करते हैं ख़त्म। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको, पता नहीं किस व्लॉग में। जेते आवाज़ बच गई तो फिर व्लॉग बनेगा, वरना व्लॉग नहीं बनेगा। तो चलें जी फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।